अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हमारी टाइप डिफरेंट हो जाएगी। वो टाइप है आपके पास ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। मीन आपके पास 4 एक्सप्रेशंस होंगे। उन 4 एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे? हम दो दो के पेयर बना लेंगे। देखिए, मैंने पहले 2 एक्सप्रेशंस का पेयर बना लिया और अगले 2 एक्सप्रेशंस का पेयर बना लिया। अब पेयर्स बनाने के बाद हम देखेंगे इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। हमें नज़र आ रहा है दोनों में ए कॉमन है, तो हम ए को कॉमन लेंगे। अंदर आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी। इन दोनों में से हमें नज़र आ रहा है बी कॉमन है, हम बी को कॉमन लेंगे। अंदर आपके पास आएगा सी प्लस डी। अब आप देख रहे हैं सी प्लस डी दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है, तो हम सी प्लस डी को ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं। किस में से कॉमन आएगा? ए प्लस बी में से। तो ये हमारे पास टाइप जब 4 एक्सप्रेशंस दिए होंगे तो हम इस तरह से उनके पेयर्स बना के फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये टाइप है जो कि अब हम इस टाइप को डील करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। तो चलना स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें मैंने लिया है पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने पेयर्स बनाने हैं। जस्ट आपका यही क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने रीअरेंज करना है एक्सप्रेशंस को, उसके बाद हम फैक्टर्स बनाएंगे। अदरवाइज़ हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि हम पहले 2 जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनके पेयर्स बना लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ए एक्स और ये है बी वाई। इन दोनों को मैं कंबाइन नहीं कर सकती, ना तो इन दोनों में ए कॉमन है, ना बी, ना एक्स और ना ही वाई, ना ही एक्स। तो मैं कंबाइन करती हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स। फर्स्ट टर्म के साथ मैं लेती हूँ थर्ड टर्म को क्योंकि दोनों में एक्स कॉमन है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ माइनस ए वाई, इसके साथ मैं कंबाइन करती हूँ माइनस बी वाई को। ये मैंने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन कर लिया जिनके मैंने पेयर्स बनाने हैं। अब मैं इनके पेयर्स बना रही हूँ। हम इनको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स, इन दोनों का पेयर। ठीक है, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, मैं माइनस साइन को ओवरऑल कॉमन ले लेती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, क्योंकि माइनस साइन आपका बाहर कॉमन आ गया है। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस में देख रहे हैं एक्स कॉमन है, तो मैं एक्स को कॉमन लूँगी। अंदर आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी। इन दोनों में मुझे नज़र आ रहा है वाई कॉमन है, तो मैं यहाँ पे वाई कॉमन लूँगी। अंदर आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी। अब हमें नज़र आ रहा है ए प्लस बी दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है, मैं इसको ओवरऑल में से कॉमन लूँगी। तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी। ये किस में से कॉमन आएगा? एक्स माइनस वाई में से कॉमन आएगा। तो ये जस्ट आपका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में रीअरेंज किया था। बाकी सारे क्वेश्चन में जो पहले 2 एक्सप्रेशन हो आप उनके पेयर्स बना लें। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। अब आपने यहाँ से क्या कॉमन लेना है? हमें नज़र आ रहा है दोनों में x है, तो मैं x कॉमन लेती हूँ। आपके पास अंदर आ जाएगा x माइनस 7। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हमने यहाँ क्या कॉमन लेना है, तो उसका इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ आपने x माइनस 7 लिखा है, फ़ौरन से आप यहाँ भी x माइनस 7 लिख। ये मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने पहले एक्सप्रेशन में से जो वेरिएबल कॉमन लेके x माइनस 7 लिख दिया है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आगे हमने क्या कॉमन लेना है। आपने फ़ौरन जो एक्सप्रेशन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है फ़ौरन उसको आगे लिखते हैं। अब हम देखते हैं, ऊपर हमें चाहिए था 2x, लेकिन हमारे पास क्या है? ओनली x। मीन अगर हम बाहर 2 लिख दें तो मल्टीप्लाई होकर हमें 2x मिल जाएगा। फिर हमें चाहिए 14। अब 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 14 भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है कि साइन हमने कौन सा पुट करना है। अब हम देखें, अगर हम सपोज़ यहाँ पे प्लस साइन पुट करते हैं तो प्लस, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2x देगा और हमें प्लस 2x ही चाहिए। ठीक है, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस देगा और हमें माइनस 14 ही चाहिए। इट मीन यहाँ पे आपका प्लस साइन ही आना है। अब हमें नज़र आ रहा है कि x माइनस 7 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ओवरऑल एक्सप्रेशन में से किस में से कॉमन है? x प्लस 2 में से कॉमन है। ये है आपका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन हम क्या करते हैं, पहली 2 टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस आपके पास आ जाएगा, देखें मैं बाहर प्लस साइन कॉमन ले लेती हूँ और अंदर लिखती हूँ माइनस 4x प्लस 32। ये 4 के साथ माइनस साइन था, मैंने उसका साइन उसके साथ लगा दिया और प्लस 32 एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देख रहे हैं हमें कौन सा वेरिएबल कॉमन नज़र आ रहा है? x कॉमन नज़र आ रहा है, तो अंदर आपके पास आ जाएगा x माइनस 8।
क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ यही एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देते हैं x - 8। अब हमने देखना है हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4x, लेकिन हमारे पास क्या है, ओनली x। तो हम अगर यहाँ पे 4 लिख दें तो हमें 4x मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए 32, अगर 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 32 भी मिल जाएगा। अब रहता है यहाँ पे साइन, कि हमने साइन यहाँ पे कौन सा पुट करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे पुट करती हूँ प्लस साइन। साइन में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आप इस तरह से साइन पुट करके चेक कर लें क्या है, हमने प्लस साइन पुट करना है या माइनस साइन। अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन पुट करूँ तो प्लस, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देगा, प्लस। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, -4x। इट मीन यहाँ पे प्लस नहीं आना। फिर तो जब यहाँ पे प्लस नहीं आना तो हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आएगा फिर माइनस साइन। आप देखें ये इससे मल्टीप्लाई होकर -4x देगा और माइनस माइनस +32 देगा, यही हमें चाहिए। अब हमें नज़र आ रहा है x - 8 दोनों में कॉमन है, हम इसको ओवरऑल में से कॉमन ले लेते हैं। किस में से कॉमन आएगा, x - 4 में से। ये है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। अगेन क्वेश्चन 10 है आपके पास, x² - 13x - 2x + 26। अगेन मैं क्या करूँगी, पहले दो पेयर्स को कंबाइन कर लेती हूँ। x - 13x माइनस है आपके पास, मैं क्या करती हूँ, अगेन यहाँ भी प्लस पुट कर देती हूँ और इसके माइनस साइन को इसके साथ ही रख लेते हैं एज इट इज़, ठीक है। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, हम वेरिएबल x कॉमन लेंगे। अंदर आपके पास आएगा x - 13। अब आपके पास अगेन मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, यही वाला एक्सप्रेशन आप फ़ौरन से पुट कर दें, x - 13। अब मैं देखती हूँ मुझे ऊपर चाहिए क्या, मुझे ऊपर चाहिए 2x, लेकिन मेरे पास क्या है, x। इट मीन अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो मुझे 2x मिल जाएगा। फिर 2 13 से मल्टीप्लाई होकर मुझे 26 भी मिल जाएगा। अब रह गया यहाँ पे साइन, कि यहाँ पे प्लस साइन आना है या माइनस साइन। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन पुट करूँ तो +2 + x से मल्टीप्लाई होकर +2x देगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -2x। इट मीन यहाँ पे हमने प्लस साइन नहीं पुट करना, हमने यहाँ कौन सा साइन पुट करना है, माइनस। देखिए -2 मल्टीप्लाई होगा +x से तो -2x मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस होके हमें +26 मिल जाएगा। अब हमें नज़र आ रहा है x - 13 दोनों में से कॉमन है, तो हम x - 13 को ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं। किस में से कॉमन आ जाएगा, x - 2 में से। ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी है, यहाँ पे उसने आपको फैक्टर्स बना के दिए हुए हैं, हमने सिंपल क्या करना है, जस्ट कॉमन लेना है। आप देख रहे हैं कि y - a दोनों में है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, y - a को कॉमन ले लेते हैं। किस में से कॉमन आएगा, y - b में से। तो जस्ट एक सिंगल लाइन में आपका इसका आंसर कैलकुलेट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपके पास वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है। सेम आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें हमें नज़र आ रहा है PQ - RS दोनों में कॉमन है। हम इसको क्या करते हैं, ओवरऑल एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, PQ - RS। किस में से कॉमन आएगा आपके पास, A² + B² में से। तो सिंपल ये हमारा आंसर है। तो एक्सरसाइज 6.3 में से भी मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे ऐसे कि जिनको देखकर आप रिमेनिंग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बाकी सवाल आप लोग खुद इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।